कि मुस्कान और साहिल की कहानी सुनकर एक बार के लिए दृश्यम फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ का भी दिमाग हिल जाएगा। साधारण से दिखने वाले इन दोनों ने उस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में सुनकर मेरठ सहित देश के लोग भी सदमे में हैं। एक साधारण परिवार से आने वाली मुस्कान और साहिल ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ को पहले नशे की दवाई दी और उसके बाद उसके टुकड़े करके ड्रम के अंदर डाल दिए और सीमेंट से ड्रम को भर दिया। और दावों की माने तो सौरभ के ही पैसों से घूमने निकल गए। दावों की माने तो साहिल और मुस्कान ने सौरभ की सिर्फ हत्या नहीं की बल्कि उसके कटे हुए सर को अपने साथ साहिल के घर भी ले गए। घटना का जब खुलासा हुआ तो पुलिस छानबीन के लिए साहिल के घर पहुंची, लेकिन घर के अंदर का जो दृश्य था उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। साहिल के घर के अंदर का नजारा किसी हॉलीवुड की फिक्शन फिल्म के भूत बंगले जैसा था। दीवारों पर कुछ ऐसे चित्र बने हुए थे जिसे देखकर ऐसा लगता है कि साहिल तंत्र मंत्र, काला जादू और अंधविश्वासी भी था। उसने बिल्ली भी पाल रखी थी और कई तरह के नशे भी करता था। इतना ही नहीं, साहिल नशे भी खूब करता था और अक्सर मुस्कान के साथ घर भी आता था। नहीं, ऊपर उसका कब्र करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है। ये नहीं कह रही कि नहीं करता, काके में कर लेता है, काके में ये है। तो काम क्या करे जो कहाँ से पैसे ला रहा था, वो क्या काम करे? अरे मैं बता तो रही हूँ, कुछ लैपटॉप पर कुछ काम करता था। वो तो कह रहे हैं कि स्मैक भी ले था और नहीं तो देखो ऐसा मैं नहीं जानती। अच्छा, इस बारे में नहीं पता कि इस बारे क्या हो गया। और वो तो कह रहे हैं कि लड़कियों को भी वही पिलावे था लाके। वो लड़की के घर जाता होगा। अच्छा। तो मैं बताऊँ हकीकत, लड़की को पिलाता हो चाहे तो खुद पीता हो चाहे कुछ भी, तो वो लड़की के घर कहाँ लड़की रहती है उसके घर ही जाता था। कभी लड़की इधर आई थी, इस घर में आई कभी लड़की? मेरे सामने कभी नहीं आई। मिली नहीं अम्मा कभी लड़की से? नहीं। यूपी तक ने जब आसपास के लोगों से जानने की कोशिश की कि साहिल कैसा शख्स है तो कैमरे पर आए बिना कई लोगों ने हमें बताया कि वो जल्दी किसी से बात नहीं करता था और अपने कमरे में हमेशा बंद रहता था। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि साहिल की माताजी का देहांत हो गया था और पिता नोएडा में रहते हैं। साहिल अकेला अपनी नानी के साथ रहता था। हालांकि उसके पिता समय समय पर उसे पैसे भेज दिया करते थे। सौरभ हत्याकांड के बाद पुलिस ने मामले में साहिल और मुस्कान के अलावा बाकी एंगल भी खंगालने शुरू कर दिए और इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या साहिल जादू टोने या ब्लैक मैजिक पर भी विश्वास करता था। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।